गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अपनी डीपीपी नंबर 18 का। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, कोलिजन वाला पार्ट ज्यादा आएगा। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 3 ब्लॉक्स आर इनिशियली प्लेस एज शोन इन फिगर। यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं ए बी सी, मास m m 4m। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था ए का वो v था। अब इसमें पूछा गया है कि जब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए सारे कोलिजन होने के बाद, क्वेश्चन में दिया गया है ब्लॉक ए मास m इनिशियल वेलोसिटी v राइट साइड में जा रहा है, ब्लॉक बी विद मास m एंड ब्लॉक सी विद मास 4m बोथ इनिशियली एट रेस्ट, ये दोनों रेस्ट पे थे। फिर क्या होगा, इनके बीच में जो कोलिजन है सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। अगर आइडेंटिकल मास में कोलिजन होगा तो मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी से टकराएगा। अगर हम प्रोसेस समझें तो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, ए जैसे ही बी से टकराएगा तो ए का वेलोसिटी चला जाएगा बी पे, तो ये बी ऐसे आ जाएगा, बी को वेलोसिटी इस तरीके से मिल जाएगा। अब सी जो है, सी का मास 4m है, तो अब इससे कोलिजन होगा। फिर क्या होगा, बी टकराएगा सी से, देन फिर सी और बी, इनके बाद हम देखेंगे इनका कोलिजन होने के बाद फिर बी जो है वेलोसिटी एक्सचेंज करने के बाद कुछ चेंज भी कर सकता है, फिर वो ए से भी टकरा सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे बी और सी का कोलिजन होगा तो हम यहाँ बस बी और सी को बनाएंगे, क्योंकि ए और बी में कोलिजन बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं और इसको v2 मान लेते हैं। ये 4m मास है, ये m मास है। अगर हम इनके बीच में जो है, सिर्फ इनके बीच में बी और सी के बीच में LMC लगा दें तो LMC सिंपल सा आएगा। एक LMC लगाना है और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है। इन दो इक्वेशन से क्या है, इजीली होता है। अगर एनर्जी लगाते हैं तो वहां पे स्क्वायर का टर्म आता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर LMC लगा दें पहले, तो यहाँ पे रहेगा कोलिजन से जस्ट पहले मास ऑफ बी m था, वेलोसिटी v प्लस इसका कोई भी मोमेंटम था ही नहीं तो इसको जीरो कर देंगे। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास b का और इसका कितना हो जाएगा 4m v2 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mm उड़ा दें तो v इज इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2, ये पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम E की इक्वेशन लगा देते हैं। E क्या हो जाएगा, E1 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E क्या होता है, E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा आएगा v2 माइनस v1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v था हमारा। तो यहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहां से v2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट v2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड करते तो v1 कैंसिल हो गया, तो 2v अपॉन में 5, ये v2 आया हमारा। अगर ये इतना आ गया तो हमारा v1 कितना आएगा, v1 हम किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो v1 हमारा आ जाएगा कितना, v2 माइनस v। तो अगर आप देखोगे तो ये 2v बाय 5 माइनस v करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा 3v बाय 5, लेकिन माइनस में आ रहा है। माइनस साइन ये बताता है कि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो दैट मीन ये जो b वाला है, ये कोलिजन होने के बाद सी तो अपना आराम से चलता रहेगा, ये इस तरीके से जाएगा, कितनी वेलोसिटी से, 3v बाय 5 से। और जैसे ये ए से टकराएगा तुरंत यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा, मोमेंटम एक्सचेंज होगा। तो 3v बाय 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.6v लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इससे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी ए का क्या होगा। तो पूरा प्रोसेस होने के बाद ए जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ए वेलोसिटी, ये आपका आ जाएगा ए आंसर, क्योंकि ये फाइनली क्या है, सारे कोलिजन होने के बाद एक लेफ्ट में चला जाएगा। सो ए इज करेक्ट आंसर।